हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि अल्कोहल्स क्या होते हैं, उनको हम बनाते कैसे हैं, फिनॉल्स को हम कैसे बनाते हैं। तो ये सब हो गया था। अब हम देखेंगे इनकी प्रॉपर्टीज़, अल्कोहल्स और फिनॉल्स की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ से। दो तरीके की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एक फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ और एक केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो इस वीडियो में हम देखेंगे फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स। तो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहला आता है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल्स का और फिनॉल्स का कितना होता है, मतलब ज़्यादा होता है, कम, कितना ज़्यादा कितना कम, वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी देखेंगे स्ट्रक्चर। अल्कोहल का मैंने एक एग्जांपल ले लिया, CH3OH। CH3OH के बीच में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है, उस बॉन्डिंग का नाम होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग आप लोग 11th में पढ़ चुके होंगे। क्या होती है? कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन होना कंपलसरी है, और इन तीन में से कोई सा भी एक एलिमेंट हो, इन दोनों के बीच में जो बॉन्डिंग बनती है उसको बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। या तो हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच में, या हाइड्रोजन ऑक्सीजन, या फिर हाइड्रोजन नाइट्रोजन के बीच में। इन तीन एलिमेंट्स और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्डिंग बनती है उसको बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो अल्कोहल्स में क्या होगा? अल्कोहल्स में ऑक्सीजन भी है और हाइड्रोजन भी है। तो जब अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर बनाऊँ अल्कोहल की, CH3OH, ये वाला O अल्कोहल के अगले मॉलिक्यूल से, अगले मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन से, ये इस मॉलिक्यूल का O अगले मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन से क्या बना रहा है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है वो होती है सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग इन मॉलिक्यूल्स। तो इसको तोड़ना होगा मुश्किल, इसको तोड़ना मुश्किल होगा, तो क्या होगा? अल्कोहल्स का बॉइलिंग पॉइंट जो होगा बहुत ज़्यादा हाई होगा कंपेयर टू अदर कंपाउंड्स। अदर कंपाउंड्स कौन कौन से? जैसे हो गया अल्केन्स, हो गया एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, ईथर्स। इन सबसे ज़्यादा होगा किसका बॉइलिंग पॉइंट? अल्कोहल्स का। किसकी वजह से? हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती क्या है? मैंने भी बताया, FON और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्डिंग होगी वो होगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सेम केस होता है फिनॉल्स में। फिनॉल्स में क्या होगा? फिनॉल के एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन दूसरे मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेगा, O और H, ये बना ली हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग। तो फिनॉल्स का भी बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई। क्यों? इस बॉन्डिंग को तोड़ने के लिए मुझे ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी, ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी, यानी कि उसका बॉइलिंग पॉइंट हाई। अब अगर मैं बात करूं इसकी कार्बन चेन की, यहाँ पे तो मैंने लिया सिर्फ एक कार्बन। क्या होगा अगर मैं एक से ज़्यादा कार्बन का अल्कोहल लूँ, या C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C और लंबी चेन कर दूँ, तो क्या होगा? अगर मैं अल्कोहल्स या फिनॉल्स में कार्बन चेन को इंक्रीज़ कर दूँ तो बॉइलिंग पॉइंट उसका इंक्रीज़ हो जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ क्यों होगा? उसमें जैसे ही मैंने कार्बन चेन को बढ़ाया वैसे ही उसके अंदर वंडरवाल फोर्स बढ़ गया। वंडरवाल फोर्स कौन सा फोर्स? दो मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाले फोर्स को बोलते हैं वंडरवाल फोर्स। सब सारे मॉलिक्यूल्स के बीच में होगा, ये सबसे वीक फोर्स होता है नेचर में। मॉलिक्यूल्स के लिए सबसे वीक फोर्स होगा, वीकेस्ट फोर्स। जैसे हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है, कोई भी दो मास रखे हैं उनके बीच में कैसा फोर्स लगता है? ग्रेविटेशनल फोर्स। ऐसे ही कोई भी दो मॉलिक्यूल्स रखे हैं उनके बीच में क्या लगेगा? वंडरवाल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स जैसे सबसे वीक होता है, सेम केस मॉलिक्यूल्स में वंडरवाल फोर्स वीकेस्ट फोर्स होता है। तो अगर मैं बॉइलिंग पॉइंट्स की बात करूं, अल्केन्स, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, ईथर्स, कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल्स, मैंने भी बताया अल्कोहल्स का बॉइलिंग पॉइंट सबसे हाई होता है। तो यहाँ पे अल्कोहल्स का सबसे हाई बॉइलिंग पॉइंट, अल्कोहल से भी ज़्यादा हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो ये पढ़ोगे तुम चैप्टर नंबर, इससे नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 12 में, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, इसका एक पूरा चैप्टर है। तो सबसे हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का, उससे कम अल्कोहल्स का, उससे कम एल्डिहाइड्स, उससे कम कीटोन्स, ईथर्स, और सबसे कम होता है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन में कुछ भी आ सकता है, अल्केन्स, अल्कीन्स, एल्काइंस, यानी वो सब्सटेंस जिसके अंदर हाइड्रोजन और कार्बन हो उसको बोलेंगे हाइड्रोकार्बन। तो इसमें कुछ भी आ सकता है, अल्केन्स, अल्कीन्स, एल्काइंस। अगर मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेके दिखा रहा हूँ, एग्जांपल ये रहा। मुझे क्वेश्चन में कुछ ये दिए गए कंपाउंड्स और मुझसे बोला गया कि इनको इनके बॉइलिंग पॉइंट्स के ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में इनको अरेंज करो। कंपाउंड्स दे रखे हैं पेंटेनॉल, ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनटोल, इथेनॉल,
प्रोपेनॉल, मीथेनॉल। तो सबसे पहले मैं इनकी फ़ोटो बनाऊंगा, फ़ोटो मतलब इनकी स्ट्रक्चर बनाऊंगा मैं सबसे पहले। मीथेनॉल का मीथ एक कार्बन, CH3 ओल यानी कि वो अल्कोहल है। अल्कोहल क्या होता है? जिसके अंदर OH हो। तो मीथेनॉल का हो गया CH3OH। ऐसी प्रोपेनॉल 3 के लिए यूज़ करते प्रॉप करते हैं हम 3 कार्बन के लिए। प्रोपेनॉल का CH3 CH2 और एक सी और आएगा CH2OH। इथेनॉल करते हैं हम यूज़ करते हैं 2 कार्बन के लिए, CH3 CH2OH। ब्यूटेन 2 ब्यूट यानी 4 कार्बन, 1 2 3 4। सेकंड पोजीशन पे ओल या सेकंड पोजीशन पे OH जोड़ा है, सेकंड पोजीशन पे मैंने OH जोड़ दिया। ब्यूटेनॉल CH3 CH2 CH2 CH2OH। पेंटेनॉल 5 कार्बन के लिए, 1 2 3 4 5 और OH। तो ये मैंने इनकी सबकी स्ट्रक्चर बना ली। मुझे पता है ये सब के सब अल्कोहल हैं। अब मैंने एक चीज़ बताई थी अभी कि जैसे ही मैं कार्बन चेन को बढ़ाऊंगा, ये मैंने कार्बन चेन को बढ़ा दिया, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5। मैं कार्बन चेन को जैसे जैसे बढ़ाऊंगा वैसे वैसे मेरा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा। क्यों? मेरा वंडर वाल फोर्स बढ़ रहा है। लेकिन अगर मैं इन दोनों में देखूं, ब्यूटेनॉल और ब्यूटेन 2 इसमें कार्बन चेन सेम है, 1 2 3 4, 4 कार्बन की चेन, इसमें भी 1 2 3 4, 4 कार्बन की चेन। तो इनमें मुझे पता नहीं चल रहा कि कौन सा ज़्यादा है, किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, किसका कम। तो मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर बना के दिखा रहा हूँ ब्यूटेन 2 की। ब्यूटेन 2 के 2 मॉलिक्यूल ले लिए और ब्यूटेनॉल के ब्यूट ले लो, इसको 4 कार्बन के लिए ब्यूटेनॉल। तो ये ब्यूटेनॉल ले लिया मैंने सिंपल, ये ब्यूटेन 2। यहाँ पे अगर मैं देखूँ वंडर वाल फोर्स लगेगा इनके बीच में, इन दोनों के बीच लगेगा, इनके बीच, इनके बीच, इनके बीच 4 पॉइंट्स पे लग रहा है वंडर वाल फोर्स। यहाँ पे कितने पॉइंट्स पे लग रहा है ब्यूटेनॉल में? 1 2 3 4 और ऑक्सीजन या OH के बीच में लग रहा है, यहाँ पे 5 के बीच में लग रहा है। यानी जब मैंने क्या देखा, जैसे ही मैंने ब्रांचिंग की, ब्रांचिंग यानी इस OH को मैंने एक ब्रांच में डाल दिया यहाँ पे साइड चेन में, तो क्या होगा, मेरा वंडर वाल फोर्स कम हो गया। यहाँ पे 5 के बीच में लग रहा था, 1 2 3 4 और एक 5। यहाँ पे मैंने एक OH को ब्रांच कर दिया, साइड चेन में लगा दिया, तो OH के बीच में तो लगेगा नहीं, तो इन चारों के बीच में लगेगा। यानी वंडर वाल फोर्स इस केस में ज़्यादा है, इस केस में कम है। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। तो यानी ब्यूटेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा, ब्यूटेन 2 का बॉइलिंग पॉइंट कम। ब्यूटेन 2 का कम और ब्यूटेनॉल का ज़्यादा, यानी 4 का कम 5 का ज़्यादा, 4 का कम 5 का ज़्यादा। और बाकी सबको मैं कैसे देखूंगा? बाकी सबको देखूंगा कार्बन चेन के बेस पे। जिसकी कार्बन चेन कम उसका बॉइलिंग पॉइंट कम, जिसकी कार्बन चेन ज़्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा। इसमें सिर्फ एक कार्बन की चेन है, सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट होगा इसका मीथेनॉल का, 1 का सबसे कम, फिर उससे ज़्यादा, 1 से ज़्यादा 2 की इथेनॉल में है, उससे ज़्यादा 3rd का होगा। फिर प्रोपेनॉल 3 कार्बन की चेन है, सेकंड, 3 के बाद होगा सेकंड का। फिर इसके बाद ब्यूटेन 2 और ब्यूटेनॉल, अभी बताया मैंने इन दोनों में से किसका कम होगा? ब्यूटेन 2 का। यानी फिर ब्यूटेनॉल से ज़्यादा का ब्यूटेन 2 से ज़्यादा का ब्यूटेनॉल का होगा। फिर लास्ट में सबसे ज़्यादा जो लंबी चेन है पेंटेनॉल की है, पेंटेनॉल का सबसे हाई बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। तो ये बॉइलिंग पॉइंट समझ आया इसका ऑर्डर। जिसमें सबसे ज़्यादा कार्बन चेन उसमें सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट, जिसकी सबसे कम उसका सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट। एक एग्जांपल और ले लिया मैंने यहाँ पे, वो तो था सिर्फ अल्कोहल्स अल्कोहल्स का। यहाँ पे मैंने सबका ले लिया, अल्कोहल भी ले लिया, अल्केन भी ले लिया, अल्डिहाइड भी ले लिया और कीटोन भी ले लिया। इन सबकी मैं फ़ोटो बना रहा हूँ। पेंटेनॉल की CH3 CH2 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 OH। एन ब्यूटेन नॉर्मल वाला ब्यूटेन है मेरा, तो 4 कार्बन की चेन हो जाएगी। पेंटेनल एल्डिहाइड है ये मेरा, CHO लगा दिया। इथॉक्सी इथेन ईस्टर है मेरा, ऑक्सीजन लगा दिया। अब अभी मैंने लिखाया था ऑर्डर, लिखाया था मैंने बॉइलिंग पॉइंट का, ये रहा। यहाँ पे देखो सबसे कम जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो होगा हाइड्रोकार्बन, फिर इथर, कीटोन, एल्डिहाइड, अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड। यानी जो अल्कोहल होगा उसका सबसे ज़्यादा होगा। इन चारों में अल्कोहल देखो कौन है, अल्कोहल है इसमें पेंटेनॉल, यानी इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा, 1 का सबसे हाई। उससे कम किसका होगा? एल्डिहाइड का। अल्कोहल से कम किसका होगा? एल्डिहाइड का। फिर इथर, फिर हाइड्रोकार्बन। अल्कोहल से कम होगा एल्डिहाइड, एल्डिहाइड कौन है? पेंटेनल, 3rd, 1 से कम 3rd का। फिर उससे कम होगा एस्टर का, एस्टर कौन है? इथॉक्सी इथेन, उससे कम हो गया
4, सबसे कम होगा हाइड्रोकार्बन, यानी जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन बस यही दो चीज़ हैं, सबसे कम होगा हाइड्रोकार्बन यानी ब्यूटेन का, तो सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट हो गया इसका। बात करें अगर सॉल्युबिलिटी की, कि अल्कोहल्स और फिनोल्स जो हैं पानी में सॉल्युबल हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं? क्योंकि उनके पास प्रॉपर्टी होती है पानी के साथ भी हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं। कैसे बनाएंगे? मैंने यहाँ पे एग्जांपल ले लिया अल्कोहल का CH3OH। अगर मैं इसको वाटर में डालूँ तो क्या होगा? ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर होंगे, ऑक्सीजन के 2 लोन पेयर वाटर के 2 मॉलिक्यूल्स के हाइड्रोजन से, वाटर के 2 मॉलिक्यूल्स इनका हाइड्रोजन ये, इनसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेगा। एक लोन पेयर ये रहा, बना लेगा H बॉन्डिंग ऑक्सीजन और H के बीच, एक लोन पेयर ये रहा, बना लेगा H बॉन्डिंग ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच। यानी कि अल्कोहल्स और फिनोल्स जो होंगे पानी के अंदर सॉल्यूबल हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं? क्योंकि वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने की टेंडेंसी रखते हैं। तो अगर मैं फिर से बात करूं, अगर मैं कार्बन चेन को बढ़ा दूं तो क्या होगा? तो यहाँ पे दिख रहा होगा सिर्फ सॉल्युबिलिटी में कौन पार्ट कर रहा है? ऑक्सीजन। यहाँ पे इस कार्बन चेन का कोई मतलब नहीं, यानी जैसे जैसे मैं ये कार्बन चेन बढ़ाता रहूँगा सॉल्युबिलिटी मेरी कम होती रहेगी। क्यों? क्योंकि ये सॉल्युबिलिटी में पार्ट नहीं कर रहा। किसकी वजह से हो रहा है सॉल्युबल? केवल और केवल ऑक्सीजन की वजह से। तो सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी कब? जब मैं इंक्रीज़ करूँगा एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप यानी कार्बन चेन। एग्जांपल ले लो, CH3OH, CH3CH2OH, इन दोनों में कौन ज़्यादा सॉल्युबल होगा? तो वो होगा CH3OH। क्यों? इसकी कार्बन चेन बड़ी है, इसकी कार्बन चेन छोटी, और जितनी कार्बन चेन छोटी होगी उतनी ज़्यादा सॉल्युबिलिटी होगी। ये बात आई समझ? तो इस वीडियो में इतना ही। ये हो गई फिजिकल प्रॉपर्टीज़ फिनॉल्स और अल्कोहल्स की। तो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे हम लोग इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ की। तो अगर वीडियो से कुछ भी यूज़फुल लगे तो इसको लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना।